यहाँ आपको पता होना चाहिए कोई 78 सरदार हैं, जिनमें से 75 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब गवर्नमेंट में है, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। 3 सरदार बोल रहे हैं, उनमें से एक डेरा मुफ्ती से गड़बड़ कर रहा है और सुई को भी उसने अटैक करके खराब किया है। Eta fäsla kut met Pakistan aan warbo. Hame dan Pakistan visa voor Pakistan en droom. Hama ki मैं बुजुर्गां ये मुल्क वकार कायम दाश्ता बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिसकी सियासत सवालों से भरी रही और इन्हीं सवालों के दरमियान एक ही नाम हमेशा गूंजता रहा, अकबर खान बुगटी। कोई इन्हें सरदार कहता है तो कोई कौम परस्त और कोई इन्हें सिर्फ कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम समझता है। लेकिन असल हकीकत क्या है, आइए तारीख के सफात पलटते हैं। 12 जुलाई 1927 डेरा बुगटी के मुकाम पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसने बाद में बलूचिस्तान की सियासत को हिलाकर रख देना था। अकबर बुगटी ने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल कर ली। इसके बाद एचिसन कॉलेज लाहौर चले गए, वो इदारा जहां से बड़े बड़े सियासतदान निकले थे। आला तालीम हासिल करने के लिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड चले गए। तालीम मुकम्मल हुई या नहीं हुई इस पर इख्तिलाफ है, लेकिन एक बात तय है, इनकी शख्सियत में एक अलग रंग भरा। वालिद के वफात के बाद वो बुगटी कबीले के तुमानदार बने, यानी अपने कबीले के सरदार बने। कबायली ताकत इनके हाथ में आ गई और साथ में सियासत के भी दरवाजे खुल गए। 1958 में वो पहली मर्तबा कौमी असेंबली का मेंबर बने और कुछ ही अरसे बाद वो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बने। 1973 में उसको गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान बनाया गया, लेकिन ये दौर तनाज़ात से, कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था। वफाक और सूबे के दरमियान खलीज बढ़ती गई और सिर्फ 1 साल बाद वो अपने मनसब से अलग हो गए और बाद में 1979 में वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान बन गए, यानी वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए। इन दोनों अदवार में इनकी पॉलिसी सिर्फ एक ही रही, वसाइल बलूचिस्तान के हैं तो फैसला भी बलूचिस्तान का होना चाहिए। 2005 में हालात एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गए। सुई गैस फील्ड के करीब डॉक्टर शाजिया खालिद का वाकया सामने आया और बुगटी ने इसे बलोच इज्जत का मसला बनाया और इसी साल उसने 15 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स हुकूमत के सामने पेश कर दिया, जिसमें 3 जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। नंबर 1, वसाइल पर सूबे के इख्तियार होंगे। नंबर 2, फौजी अड्डों की तामीर पर पाबंदी। नंबर 3, इदारों पर मुकामी कंट्रोल। लेकिन इसके खिलाफ मुशर्रफ की हुकूमत ने एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया। ये वो वक्त था जब मुशर्रफ का मशहूर जुमला सामने आया, You won't even know what hit you. आपको पता भी नहीं चलेगा किसने आपको मारा। 26 अगस्त 2006 कोलो के पहाड़ी गार जहां पर इसने पनाह लिया था, वहां पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसी ऑपरेशन के दौरान अकबर बुगटी को मारा गया। हुकूमत ने कहा यह गार के इन्हिदाम की वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन मुखालिफिन ने कहा ये एक टारगेटेड किलिंग थी। अकबर बुगटी के साथ दर्जनों अफराद हलाक हुए थे इस ऑपरेशन में। इनकी मौत के बाद बलूचिस्तान जल उठा। एहतजाज, हड़तालें और एक नई लहर जिसने सूबे और वफाक के दरमियान मजीद हलीज पैदा कर दी। आज बुगटी की शख्सियत को 2 रंगों में देखी जाती। कुछ के लिए वो बलोच हकूक के आवाज है, कुछ के लिए वो एक ट्राइबल लॉर्ड जो अपने ताकत को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था। लेकिन जो बात तय है वो ये है, अकबर बुगटी की मौत ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सियासत को एक नया रंग, एक नया रूप दे दिया। अकबर बुगटी की जिंदगी हमें एक सवाल पर छोड़ती है, क्या वो वाकई बलूचिस्तान के हक के लिए लड़ने वाला लीडर था या एक ताकतवर लैंडलॉर्ड जो अपने अथॉरिटी को खोना नहीं चाहता था? शायद इस सवाल की जवाब हमें वक्त ही दे। लेकिन एक बात तो यह है कि बुगटी की शख्सियत तारीख से हम कभी नहीं मिटा सकते। आजकल जो आप देख सकते हैं बलूचिस्तान के हालात, वो उसी बुगटी के साथ हम रिलेट करते हैं। बुगटी की मौत के बाद बलूचिस्तान के लोग सारे बाहर निकल आए और उसने कुल्लम कुल्ला रियासती पाकिस्तान के खिलाफ उसने एहतजाजें शुरू की, उसने बायकाट किया और रियासती पाकिस्तान के साथ कोई कोऑपरेट ना करने की उसने अंदिया दे दिया। और अभी तक आप देखते हैं हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कुछ लोग बलूचिस्तान के अभी इंडिया के साथ भी राब्ते में हैं।
यानी इंडिया की असिस्टेंट लेकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कायल हैं। वो कहते हैं अगर आप पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ आप लड़ते हैं तो फिर आप एक सच्चे मुसलमान हैं और ये आपका सवाब है। अब फैसला आप लोगों ने करना है, बलूचिस्तान के हालात क्यों खराब हो गए थे? क्या ये भुट्टो की गलती थी या रियासत पाकिस्तान की गलती थी? देखते हैं आपके कमेंट में आपकी राय, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।